के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, स्टे लगा दिया गया है, क्या मान रहे हैं? देखिए 2006 में बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट हुए, उसके बाद मकोका कोर्ट ने ये जो आरोपी थे, कई तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो एब्सकॉन्डिंग है। सर, इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, स्टे लगा दिया गया है, क्या मान रहे हैं? देखिए 2006 में बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट हुए, उसके बाद मकोका कोर्ट ने ये जो आरोपी थे, कई तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो एब्सकॉन्डिंग है, लेकिन जो इंडियन नेशनल थे 12 लोग, उनको सज़ा सुनाई थी 2015 में। उसके खिलाफ वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एविडेंस ठीक तरह से नहीं दिया गया है, जो विटनेस है उनके सिग्नेचर मैच नहीं हो रही है, कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ये काफ़ी लंबी और विस्तृत जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी और वो लोगों को बाहर छोड़ दिया गया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्जेंट लिस्टिंग में आई, मेंशनिंग में। आज वो मैटर जस्टिस सुंदरेश ने सुना। उन्होंने जजमेंट पे स्थगिति दी है। क्योंकि स्थगिति क्यों दी है? महाराष्ट्र सरकार का ये था, उनकी मांग थी कि इस जजमेंट को स्थगिति दी जाए, क्योंकि ये अगर जारी रही जजमेंट तो दूसरे मकोका के आरोपी जो जिनकी ट्रायल चल रही है, या जो अलेजेड टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो भी इसका इस्तेमाल उनके फायदे के लिए कर सकते हैं। तो उस हिसाब से महाराष्ट्र सरकार को इस जजमेंट पे स्थगिति मिली है। लेकिन वो 11 लोग जो कुछ दिन पहले बाहर छोड़े गए हैं, वो जेल से बाहर ही रहेंगे। उनको सिर्फ नोटिस इशू की गई है, उनका रिप्लाई आएगा, राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार रिजॉइंडर देगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कुछ महीने या सालों बाद दे सकता है। उस फैसले में ये बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला कायम रख सकता है या उसको पलट सकता है। लेकिन आज की खबर यही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को महाराष्ट्र सरकार की जो मांग थी उसमें स्थगिति मिली है। लेकिन जो 11 लोग थे वो जेल से फिलहाल तो बाहर ही रहेंगे, क्योंकि वो पिछले हफ्ते ही छोड़े गए थे। 2006 से वो अंदर थे, वो जेल से बाहर रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का मेन डिसीजन आने में कुछ महीने या एक आध साल लग सकता है। सवाल ये भी खड़ा हुआ कि जो तमाम आरोपी थे उन्हें बरी करना, ये फैसला किस तरीके से सही है? क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे थे कि आखिर अगर वो भी बरी कर दिए गए, अगर वो भी आरोपी नहीं है तो आरोपी है कौन, इसके पीछे है कौन? लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया था, वो कहा गया कि सबूतों के अभाव में सुनाया था। इस पर आपकी क्या? देखिए 1000 पेज के ऊपर का बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था, डिटेल में फैसला था। कई साल ये मकोका कोर्ट में भी ट्रायल चली, उनको गिल्टी ठहराया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पलटना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मकोका कोर्ट का डिसीजन, कॉन्विक्ट्स को उन्होंने, अलेजेड टेररिस्ट को उन्होंने बरी करना, ये बहुत बड़ी बात है। उनका यही कहना था कि जो विटनेस थे उनकी सिग्नेचर मैच नहीं हो रही थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, स्टे लगा दिया गया है, क्या मान रहे हैं? देखिए 2006 में बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट हुए, उसके बाद मकोका कोर्ट ने ये जो आरोपी थे, कई तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो एब्सकॉन्डिंग है। सर, इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, स्टे लगा दिया गया है, क्या मान रहे हैं? देखिए 2006 में बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट हुए, उसके बाद मकोका कोर्ट ने ये जो आरोपी थे, कई तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो एब्सकॉन्डिंग है, लेकिन जो इंडियन नेशनल थे 12 लोग, उनको सज़ा सुनाई थी 2015 में। उसके खिलाफ वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एविडेंस ठीक तरह से नहीं दिया गया है, जो विटनेस है उनके सिग्नेचर मैच नहीं हो रही है, कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ये काफ़ी लंबी और विस्तृत जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी और वो लोगों को बाहर छोड़ दिया गया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्जेंट लिस्टिंग में आई, मेंशनिंग में। आज वो मैटर जस्टिस सुंदरेश ने सुना। उन्होंने जजमेंट पे स्थगिति दी है। क्योंकि स्थगिति क्यों दी है? महाराष्ट्र सरकार का ये था, उनकी मांग थी कि इस जजमेंट को स्थगिति दी जाए, क्योंकि ये अगर जारी रही जजमेंट तो दूसरे मकोका के आरोपी जो जिनकी ट्रायल चल रही है, या जो अलेजेड टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो भी इसका इस्तेमाल उनके फायदे के लिए कर सकते हैं। तो उस हिसाब से महाराष्ट्र सरकार को इस जजमेंट पे स्थगिति मिली है। लेकिन वो 11 लोग जो कुछ दिन पहले बाहर छोड़े गए हैं, वो जेल से बाहर ही रहेंगे। उनको सिर्फ नोटिस इशू की गई है, उनका रिप्लाई आएगा, राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार रिजॉइंडर देगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कुछ महीने
या सालों बाद दे सकता है। उस फैसले में ये बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला कायम रख सकता है या उसको पलट सकता है। लेकिन आज की खबर यही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को महाराष्ट्र सरकार की जो मांग थी उसमें स्थगिति मिली है, लेकिन जो 11 लोग थे वो जेल से फिलहाल तो बाहर ही रहेंगे, क्योंकि वो पिछले हफ्ते ही छोड़े गए थे। 2006 से वो अंदर थे, वो जेल से बाहर रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का मेन डिसीजन आने में कुछ महीने या एक आध साल लग सकता है। सवाल ये भी खड़ा हुआ कि जो तमाम आरोपी थे उन्हें बरी करना, ये फैसला किस तरीके से सही है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे थे कि आखिर अगर वो भी बरी कर दिए गए, अगर वो भी आरोपी नहीं है तो आरोपी है कौन, इसके पीछे है कौन। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया था वो कहा गया कि सबूतों के अभाव में सुनाया था, इस पर आपकी क्या? देखिए, 1000 पेज के ऊपर का बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था, डिटेल में फैसला था। कई साल ये मकोका कोर्ट में भी ट्रायल चली, उनको गिल्टी ठहराया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पलटना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मकोका कोर्ट का डिसीजन कॉन्विक्ट्स को उन्होंने अलेजेड टेररिस्ट को उन्होंने बरी करना, ये बहुत बड़ी बात है। उनका यही कहना था कि जो विटनेस थे उनकी सिग्नेचर मैच नहीं हो रही थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, स्टे लगा दिया गया है, क्या मान रहे हैं? देखिए, 2006 में बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट हुए, उसके बाद मकोका कोर्ट ने ये जो आरोपी थे, कई तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो एब्सकॉन्डिंग है। सर, इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, स्टे लगा दिया गया है, क्या मान रहे हैं? देखिए, 2006 में बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट हुए, उसके बाद मकोका कोर्ट ने ये जो आरोपी थे, कई तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो एब्सकॉन्डिंग है, लेकिन जो इंडियन नेशनल थे 12 लोग, उनको सज़ा सुनाई थी 2015 में। उसके खिलाफ वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एविडेंस ठीक तरह से नहीं दिया गया है, जो विटनेस है उनके सिग्नेचर मैच नहीं हो रही है, कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ये काफ़ी लंबी और विस्तृत जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी और वो लोगों को बाहर छोड़ दिया गया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्जेंट लिस्टिंग में आई, मेंशनिंग में। आज वो मैटर जस्टिस सुंदरेश ने सुना। उन्होंने जजमेंट पे स्थगिति दी है। क्योंकि स्थगिति क्यों दी है? महाराष्ट्र सरकार का ये था, उनकी मांग थी कि इस जजमेंट को स्थगिति दी जाए, क्योंकि ये अगर जारी रही जजमेंट तो दूसरे मकोका के आरोपी जिनकी ट्रायल चल रही है या जो अलेजेड टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो भी इसका इस्तेमाल उनके फायदे के लिए कर सकते हैं। तो उस हिसाब से महाराष्ट्र सरकार को इस जजमेंट पे स्थगिति मिली है। लेकिन वो 11 लोग जो कुछ दिन पहले बाहर छोड़े गए हैं, वो जेल से बाहर ही रहेंगे। उनको सिर्फ नोटिस इशू की गई है, उनका रिप्लाई आएगा, राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार रिजॉइंडर देगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कुछ महीने या सालों बाद दे सकता है। उस फैसले में ये बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला कायम रख सकता है या उसको पलट सकता है। लेकिन आज की खबर यही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को महाराष्ट्र सरकार की जो मांग थी उसमें स्थगिति मिली है, लेकिन जो 11 लोग थे वो जेल से फिलहाल तो बाहर ही रहेंगे, क्योंकि वो पिछले हफ्ते ही छोड़े गए थे। 2006 से वो अंदर थे, वो जेल से बाहर रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का मेन डिसीजन आने में कुछ महीने या एक आध साल लग सकता है। सवाल ये भी खड़ा हुआ कि जो तमाम आरोपी थे उन्हें बरी करना, ये फैसला किस तरीके से सही है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे थे कि आखिर अगर वो भी बरी कर दिए गए, अगर वो भी आरोपी नहीं है तो आरोपी है कौन, इसके पीछे है कौन। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया था वो कहा गया कि सबूतों के अभाव में सुनाया था, इस पर आपकी क्या? देखिए, 1000 पेज के ऊपर का बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था, डिटेल में फैसला था। कई साल ये मकोका कोर्ट में भी ट्रायल चली, उनको गिल्टी ठहराया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पलटना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मकोका कोर्ट का डिसीजन कॉन्विक्ट्स को उन्होंने अलेजेड टेररिस्ट को उन्होंने बरी करना, ये बहुत बड़ी बात है। उनका यही कहना था कि जो विटनेस थे उनकी सिग्नेचर मैच नहीं हो रही थी।